अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ाहरा की ज़िंदगी के संगीन ख़तरात आखिर क्या हैं, 14 जुलाई को क्या होने जा रहा है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में जान सकेंगे। और इस गैंग के तमाम तर तफसीलात आखिर ये क्यों, कैसे, किस तरह से ये सब कुछ करने, और 14 जुलाई को क्या होने वाला है जिससे ज़हीर की फ़ैमिली को तो शायद कुछ ना हो, लेकिन दुआ ज़ाहरा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। वो किस अंदाज़ में, कैसे, वीडियो क्लिप भी शेयर करते हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तस्वीर भी, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये वो वीडियो थी जिसका ज़िक्र ये लोग कर रहे थे और इन्हीं वीडियोज़ की वजह से दुआ ज़ाहरा को ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। एक मोहतरमा यूट्यूबर साहिबा ने अपनी पिछली वीडियो में ये गलती से बयान जारी कर दिया कि हमारे पास वो दुआ ज़ाहरा की वीडियो मौजूद है, अगर वो सामने आ गई तो मेहदी अली काज़मी साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही थी। दुआ ज़ाहरा जो वीडियोज़ में कह रही थी, लाइव आके कह रही थी, वो तमाम चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, तमाम चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और वो मजबूर थी कि वो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बोले। माँ बाप वो जो कि 2.5 माह से 3 माह से इस कोशिश में हैं वो इस मुश्किल से अपनी बेटी को निकाल सकें, लेकिन ना ही अदालतें इस बात से आगाह हुई। सिर्फ उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर एक हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुना दिया कि बच्ची जो है, उसकी राय है कि वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती है और ज़हीर के साथ उसे जाने दिया गया। ना ही उनके बारे में जाना गया, वो कौन है, कहाँ से हैं, क्यों हुआ, वो रिक्शा कहाँ से लिया उसने, गाड़ी ड्राइवर कौन था जो कराची से लाहौर उसको लेकर आया, वो भी बग़ैर पैसों के। ये तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन किए बग़ैर और इन चीज़ों को जाने बग़ैर ही कैसे दुआ ज़ाहरा को ज़हीर के साथ जाने दिया जा रहा है। रिसेंटली एक लाइव जो है सामने आई है दुआ ज़ाहरा की और ज़हीर की, जिसमें दुआ ज़ाहरा को देखा जा सकता है उसकी बड़ी बड़ी और ऐसी आंखें दिखाई दे रही हैं जिससे ये वाज़ेह है कि बच्ची को जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं और नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जैसे कि शुरू से हर कोई ये कह रहा था कि बच्ची ख़तरे में है, और अब तो लास्ट इंटरव्यू जो आया था जिसमें बच्ची ने ये कहा था कि अगर ज़हीर को जो है कुछ होता है या उसे जेल लेकर जाया जाता है वो भी उसकी वजह से, तो वो एक संगीन कदम उठाएगी। वो संगीन कदम कौन सा होगा, वो ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रही है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे बिहाइंड स्टोरी जो है वो कुछ और है। ज़हीर फैमिली जो है वो चाहती थी कि दुआ ज़ाहरा जब आए या उसको लाया जाए तो फ़ौरन ही इसे बेच दिया जाए, क्योंकि इनके फादर जो हैं दुआ ज़ाहरा के, वो शुरू से यही कहते आ रहे हैं, उन्हें थ्रेट कॉल्स आती थी। उनका कहना था कि वो हमेशा कॉल्स में ये कहा जाता था कि अगर तुमने किसी चीज़ का सहारा लिया, अदालतों का सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया या किसी भी शख्स का सहारा लिया मदद के लिए, तो वो तुम्हारी बेटी को हम दुबई से कहाँ भेज देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और ये बातें वो शुरू से बयान करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जबकि ये केस मीडिया में आ चुका था, तमाम लोग, यहाँ तक कि बैरून मुल्क के लोग भी इन्वॉल्व हो चुके थे, सो ज़हीर फैमिली एक हैवी फैमिली होने का नाटक करने लगी। और ये नाटक जो है अभी तक कायम है। अब तो यूट्यूब चैनल भी बना लिया गया है ताकि लोग जो हैं, जो इनके ख़िलाफ़ हैं और इन्हें तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो ज़रा उनका मूड चेंज हो, उनको ये सेटिस्फेक्शन दिलाई जा सके कि जो कहा जा रहा है, जो सब यूट्यूबर्स, जो सब लोग, मीडिया जो भी हैं, सब लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और 3-4 ये यूट्यूबर जो हैं वो सिर्फ सच्चाई बयान कर रहे हैं जो ज़हीर के साथ है। और ज़हीर फैमिली सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू भी देती हुई नज़र आ रही है। बाकी यूट्यूबर भी चाहते हैं कि दुआ ज़ाहरा का इंटरव्यू लें, लेकिन उन्हें इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा। वो इस वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ उनका मौक़िफ़ ही सबको बयान किया जाए। वो सिर्फ अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं, दोनों तरफ़ा देखते हुए चीज़ों को कंपैरिजन करके फिर आगे फ़ैसला करने का नहीं बोलते। इसीलिए उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे हैं ज़हीर फैमिली, कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़हीर को और उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाए जिसमें।
और इनके वालिदैन को, दुआ ज़ाहरा के वालिदैन को, उनकी फ़ैमिली को जो है बुरा भला कहा जाए और गलत कहा जाए। पिछले दिन इनकी बहन की भी वीडियो आई जिसमें ईद के रोज़ दुआ ज़ाहरा की बहन की वीडियो आई जिसमें वो काफ़ी रो रही थी और यही कह रही थी कि मेरी बहन को जो है मैं बहुत उदास हूँ ज़ाहरा के बग़ैर और दुआ ज़ाहरा घर वापस आ जाओ। इस तरह की बातें थी जिसने पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर से रुला दिया था। दुआ ज़ाहरा की ज़िंदगी में आखिर ख़तरात क्या हैं, उसकी ज़िंदगी को क्यों ख़तरा है, ज़हीर फैमिली उसके साथ ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से आने वाली ज़िंदगी उसके लिए अजीरन और तकलीफ़ का बायस बन सकती है। इसीलिए उसके वालिदैन आवाज़ उठाए हुए हैं उसके लिए। आपको यहाँ बताते चलें कि दुआ ज़ाहरा के लास्ट इंटरव्यू ने इनके वालिदैन को और तमाम लोगों को एक बार फिर से घबराहट डाल दी है और ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अगर दुआ ज़ाहरा को कुछ होता है या वो ख़ुदकुशी करती है या उसका नाम दिया जाता है उसकी मौत को ख़ुदकुशी का, तो उसकी तमाम तर कसूरवार जो हैं वो ज़हीर फैमिली होगी, क्योंकि जिस अज़ियत में उसे रखा जा रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, ना ही पुलिस को दिखाई दे रहा है ना किसी और को। अब तो इकरार हुसैन भी जो हैं वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने इनका भांडा भी फोड़ा है, लेकिन कोई भी जो है इस पर अमल दरामद नहीं करवा रहा। दुआ ज़ाहरा को बाजियाब नहीं करवाया जा रहा। दुआ ज़ाहरा के साथ अगर 14 जुलाई को, यानी अगर 14 जुलाई को जो है इसे अदालत की तरफ से हुक्मनामे पर इसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई तक ही अदालत ने इसे रिहा करने का फ़ैसला दिया था, क्योंकि इसने कबल वक्त गिरफ़्तारी एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें इसे जो है उस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इसकी 14 जुलाई तक रिहाई को मंजूर कर लिया गया था। और अब जबकि 14 से 15 जुलाई को जो है इसकी गिरफ़्तारी के लिए कहा जाना है और गिरफ़्तार होना है ज़हीर फैमिली और लोगों ने, तो इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंदेशा है इस बात का कि दुआ ज़ाहरा ने कहा था कि ज़हीर को अगर कुछ होता है या वो मेरी वजह से जेल जाता है या उसकी फ़ैमिली को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो एक संगीन कदम उठाएगी, और वो संगीन कदम कोई और नहीं बल्कि उसको या तो मार दिया जाएगा या उसको गायब कर दिया जाएगा या उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया जाएगा ताकि सबको ये लगे कि बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली है। इसलिए हमें एक बार फिर से इसके लिए आवाज़ उठानी है, सड़कों पे उतरना है जैसा कि आवाम पहले उतरी थी, और फिर से दुआ ज़ाहरा के हक़ में बोलना है कि दुआ ज़ाहरा को बाजियाबी दिलाई जाए, उसको उसके वालिदैन के हवाले किया जाए, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि दुआ ज़ाहरा इस तरह की कंडीशन में रहे जैसा कि उस घर में रखा गया था, जिस कमरे में उसको रखा गया था, जहाँ पर वॉशरूम भी वहीं पर, किचन भी वहीं पर, इर्द गिर्द कपड़े पड़े और गर्दो गुबार की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो कोई भी वालिदैन नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी इस तरह के माहौल में रहे। ख़वातीन हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगे तमाम तफ़सीलात जानने के बाद, और ख़ास करके दुआ ज़ाहरा की ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि 14 जुलाई को दुआ ज़ाहरा अगर कुछ कर बैठती है खुदा ना ख्वास्ता या कुछ हो जाता है उसके साथ, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या अदालतें इसकी ज़िम्मेदार होंगी या फिर वो लोग जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे ज़हीर फैमिली के साथ मिले हुए थे और यही कह रहे थे कि दुआ ज़ाहरा कुछ कर लेगी, दुआ ज़ाहरा इंतहाई कदम उठा लेगी, वो लोग ज़िम्मेदार होंगे? कौन ज़िम्मेदार होगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए।